Hello everyone, welcome to my channel गुप्ता कोचिंग सेंटर। आई एम निशा गुप्ता फ्रॉम जीसीसी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस के वो बताऊँगी। देखो, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस करना उसके लिए सबसे पहले हमें जो 4 टर्म्स हैं उसको देखना पड़ेगा कि वो 4 टर्म्स कौन सी हैं। सबसे पहली हमारी टर्म है कॉस्ट प्राइस, सेकेंड है सेलिंग प्राइस, थर्ड हमारे पास है प्रॉफिट और गेन, फोर्थ हमारे पास है लॉस। अब मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट प्राइस क्या है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड इट इज एब्रीवेटेड एज कॉस्ट CP, जिसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। सेकेंड हमारे पास टर्म है सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, इट इज एब्रीवेटेड एज SP। जब हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। जब किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रॉफिट और गेन। जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट। उसके बाद आता है लॉस। इफ़ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन द सेलर इज सेड टू हैव द लॉस। अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम हो तो वो लॉस कंसीडर होता है, और अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो तो उसको प्रॉफिट और गेन बोला जाता है। ये जो 4 टर्म्स हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो 4 टर्म्स है प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप चैप्टर में जो भी हम करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने सबसे पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूलाज करेंगे। देखो, हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला है गेन का। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है वो गेन के इक्वल है। सेकेंड फार्मूला है लॉस। If cost price is greater than selling price, then formula of the loss is cost price minus selling price. इसके बाद हम करने लगे हैं गेन परसेंटेज। गेन की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? गेन जो भी हमारे पास हो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपने कोई गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालनी है ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। उसके बाद है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट पर लॉस परसेंटेज एंड गेन परसेंटेज में। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी गेन परसेंट एंड लॉस में परसेंटेज में है। उसके बाद इसके फॉर्मूलाज के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपके पास लेके आई हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास। अ बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹27.50 with a profit of 10%. If it were sold for the ₹25.75, then what would have been the percentage of profit or loss? देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 27.50 एंड प्रॉफिट गिवन है 10%। जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन होता है तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैंने कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको बताया है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, परसेंटेज जो है 10% गिवन है प्रॉफिट की। तो क्या आएगा 100/110, 100 + 10 110 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो ये मेरे पास आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 25। उसके बाद है क्वेश्चन में कि अगर हम इसको सेल करते हैं 25.75 में तो सेलिंग प्राइस आ गया। प्रॉफिट हम करेंगे 25.75 में से 25 को माइनस करते हैं 0.75। तो अब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। वो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3%। तो इस वे से हमने इस क्वेश्चन का जो प्रॉफिट